हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने मैथ का एक चैप्टर कार्य और समय लाया हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस विथ राज सर के माध्यम से। तो चले देखते हैं कार्य और समय। चलिए देखिए, इस चैप्टर का पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तीन लोग हैं, ए, बी और सी। अब प्रश्न देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसे 12 दिन में कर सकता है तथा सी उसे 15 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? चलिए पहले यहाँ लिख लेते हैं। जो भी पर्सन है, ए, बी, सी, तीन लोग हैं। ए उस काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है तथा सी उस कार्य 12 दिन में कर सकता है तथा सी उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ये दिनों की संख्या है जिसमें ये ए, बी और सी काम कर रहे हैं। या इनका लेंगे एलसीएम तीनों का। जो एलसीएम लेते हैं वही बनता है टोटल वर्क। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 10, 12 और 15 का। इन तीनों का एलसीएम आएगा 60। यहाँ लिख देंगे। ये जो हमारा 60 है, ये कुल कार्य है, कुल कार्य। ठीक है, चलिए अब देखिए 10। अब इस तीनों संख्याओं से एक एक करके हमें इसमें भाग देना है और भाग देने के बाद जो निकलेगा वो इनकी क्षमता निकलेगी कि ए की क्षमता कितनी है एक दिन में काम करने की। तो 10 से भाग देंगे 60 में, तो 10 छका 60, 6। 12 से भाग देंगे, 12 पंचे 60, 5। 15 से भाग देंगे, 15 चौको 60। तो ये जो निकली है, ये तीनों ये क्षमताएं हैं, ठीक है, काम को करने की। ठीक, अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। जब तीनों मिल जाएंगे तो इनकी क्षमताएं भी जो ये हैं 6, 5 और 4 की, ये भी मिल जाएंगी। यानी कि जब तीनों इधर मिल जाएंगे साथ में, ए प्लस बी प्लस सी, तो इनकी टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी? 6, 5, 11, 4, 15। तो जो भी कार्य हो वो ये 15 की स्पीड से करेंगे तीनों मिलकर। तो कुल कार्य कितना है? 60 है। और 15 की स्पीड से करेंगे तो कितने दिन लगेंगे इस पूरे कार्य को करने में? यहाँ देखिए, 60 कार्य है और 15 की क्षमता से डेली काम होगा, तो 15 एकम 15, 15 चौको 60। यानी कि पूरे कार्य को करने में सिर्फ 4 दिन का समय लगेगा जब तीनों मिलकर उस कार्य को करेंगे तब। बस इसका आंसर हो जाएगा 4 दिन। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न है, ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसे 12 दिन में कर सकता है तथा सी उसे 15 दिन में कर सकता है। यहाँ तक का सवाल तो पुराने ही जितना है, सेम है, ठीक है। उसके बाद चेंज हो गया, पिछले वाले में तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे थे, यहाँ सवाल बदल गया कि कार्य शुरू होने के बाद जो ए है वो 2 दिन कार्य करके चला जाता है और बचे हुए काम को बी और सी को करना पड़ता है। तो बचा हुआ काम बी और सी कितने दिन में ख़त्म करेंगे? ठीक है, तो लगाने का कॉन्सेप्ट पूरा वही है। पहले ए, बी, सी, तीन लोग हैं, 10, 12, 15 दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं। इसका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम था 60। अब इससे भाग दे लेते हैं 10 से 60 में। ये कुल कार्य निकला है, जो 60 है एलसीएम लेने पे जो निकलता है वो कुल कार्य होता है। और जो दिनों की संख्या, इससे हम कुल कार्य में भाग देते हैं तो इनकी क्षमताएं निकल आती हैं। तो 10 से 60 में भाग देंगे तो 6। ए की एक दिन में कार्य करने की क्षमता 6 है, बी की एक दिन में कार्य करने की क्षमता 12 पंचे 60, 5 है तथा सी की एक दिन में कार्य करने की क्षमता 15 चौको 60, 4 है। ठीक है, कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद ए गया है, यानी कि 2 दिन तक तो ए, बी, सी ने तीनों ने ही कार्य किया है। यानी कि 2 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने कार्य किया है। तो ए, बी, सी की टोटल क्षमता कितनी है? 6 प्लस 5 प्लस 4, यानी कि 2 इंटू 6, 5, 11, 4, 15। यानी कि टोटल कार्य कितना हो गया है? 30 काम हो गया है, तब एक कार्य को छोड़कर चला गया है। और टोटल कार्य कितना था? 60 था। अब 60 से अगर 30 घटा दें तो हमें बचा हुआ कार्य मिल जाएगा
कि अभी कितना कार्य करना शेष है, जो जिसको बी और सी मिलकर करेंगे। तो यहाँ से माइनस कर देते हैं 60 माइनस 30, यानी कि अभी भी 30 कार्य बचा हुआ है जिसको बी और सी मिलकर करेंगे। ठीक है, और बी और सी की यहाँ देखिए क्षमता कितनी है, 5 और 4 की। ये 5 की क्षमता से कार्य करेगा और ये 4 की क्षमता से कार्य करेगा। अगर दोनों मिल जाएंगे बी और सी, तो इन दोनों की मिलकर क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 4 की, यानी कि टोटल 9 की क्षमता से कार्य करेंगे। और टोटल कार्य कितना है अभी करने के लिए, 30, और एक दिन में ये कार्य कितना करेंगे, 9। तो 30 कार्य करने में 9 की स्पीड से कितने दिन लगाएंगे, यहाँ देखिए 30/9, 3 से कट रहा, काट देते हैं, 3 दाम 30, 3 त्रिक 9। इसको सही बटन बदल लेते हैं, 3 से भाग दे के 10 में, 3 त्रिक 9, 3 सही 1/3 दिन। यानी कि बचा हुआ जो शेष कार्य है उसको बी और सी 3 सही 1/3 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे। देखिए देखने में तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको हल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत छोटे ही तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, 12। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बी प्लस सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसी कार्य को, सी प्लस ए उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तरीका वही पुराना वाला है, इन तीनों का एलसीएम लेना है, 12, 15 और 20 का। इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। एक एक करके तीनों से हमें भाग देना है 60 में। 12 से पहले देते हैं 12 पंचे 60, 15 से देते हैं 15 चौको 60, फिर 20 से देते हैं 20 तिहाई 60। ये क्षमता निकली है कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, तो 5 काम कर पाएंगे। बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, तो 4 काम कर पाएंगे। और सी और ए मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 3 काम करेंगे। ठीक है, अब इधर से इन सबको प्लस कर लेते हैं, इनकी क्षमताओं को प्लस कर लेते हैं। तो इधर देखिए 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी है। अगर 2 को कॉमन कर लें तो हमारे पास क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। 2 इसलिए यहाँ बाहर लिखा है क्योंकि ये दोनों, ए भी 2 बार है यहाँ पर, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो इन तीन इक्वेशन को आपस में जोड़ दिया गया है समीकरण को, इसलिए यहाँ पर 2 कॉमन हो गया। अब इनकी क्षमताएं देखते हैं कितनी हो रही, 5 4 9, 9 3 12। तो पूरी क्षमता है इनकी 12। अब यहाँ पर 2 से 2 को हम उधर ले जाएंगे बराबर के, तो भाग हो जाएगा 12 में 2 का, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2 बराबर 6। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कुल कितनी है, 6 काम करने की। ठीक है, चलिए अब टोटल काम में क्षमता से हम भाग दे देते हैं, 60/6 कट गया, 6 दाम 60। यानी कि तीनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में खत्म कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों, ए एक कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों में, बी उस कार्य का 1/3 भाग 10 दिनों में कर सकता है। तो ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य के 4/5 भाग को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए लिख लेते हैं, ए 2/5 भाग को 6 दिनों में कर रहा था। ठीक है, ये पूरा कार्य 6 दिनों में नहीं कर रहा है, ये सिर्फ 5 में से 2 काम को 6 दिनों में कर रहा है। और पूरा काम कितना है, 5 है। अगर हम पूछे कि ये पूरा 5 काम को करने में कितना दिन लगाएगा, तो पूरा टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी दिन होता है इस संख्या को पलटाकर, जो काम है इसको पलटाकर
इसमें दिनों में गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। यानी कि इसको अगर उल्टा कर देंगे तो 5/2 भाग आ जाएगा। अब जो निकलेगा, अब एक का पूरा कार्य दिन निकलेगा कि ए उस पूरे कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा। 5 तिहाई 15, यानी कि हमें पता चला कि जो भी कार्य है वो जितना भी है ए उस कार्य को करने में 15 दिन लगाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से बी वाला भी हमें बना लेना है। बी है कि 1/3 भाग कार्य को 10 दिनों में कर रहा था, तो इस संख्या को हमें कार्य को पलटाकर और दिनों में गुणा कर देना है। यानी कि उल्टा करेंगे तो 3/1 बन जाएगा, इसका 10 में गुणा कर देंगे तो यानी 10 तिहाई 30 दिन। यानी कि उसी कार्य को बी करने में पूरा 30 दिन लगाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ फिर से हमारा वही पुराना क्वेश्चन जैसा बन गया ये क्वेश्चन कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि पूरा कार्य कितना था। पूरा कार्य है 30। अब इससे भाग दे लेते हैं दिनों की संख्या से अपने एलसीएम में, तो हमें पता चल जाएगा कि कार्य करने की ए की और बी की अलग अलग क्षमता कितनी है। 15 दूनी 30, 30 एकम 30। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ए और बी को मिलकर पूरा कार्य नहीं करना है, सिर्फ जितना भी मेरा काम था उसका 4/5 भाग ही करना है। तो 30 का अगर हमें 4/5 भाग निकालना है तो क्या करेंगे, 30 में इस पूरे कार्य में का 4/5 निकालने के लिए इसे गुणा कर देंगे। अब 5 से काट लेते हैं, 5 6 का 30, यानी कि 6 चौको 24, यानी कि इन दोनों को मिलकर सिर्फ 24 काम ही करना है। ठीक है, और ए और बी की टोटल मिलाकर क्षमता कितने की है, तो 2 और 1 3 की क्षमता से ये डेली काम करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलकर। अब इन दोनों को मिलकर 3 की क्षमता से कितना काम करना है, 24 काम को करना है। ठीक है, तो कितने दिन लगाएंगे, तो 24 टोटल काम है और 3 की इनकी क्षमता है, 3 से भाग दे देंगे, 3 8 24, यानी कि पूरा 8 दिन लग जाएगा उस कार्य के 4/5 भाग को करने के लिए। तो ये उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, रिपीट कर लीजिए। ए एक कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों में, बी उस कार्य का 1/3 भाग 10 दिनों में कर सकता है। तो ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य के 4/5 भाग को कितने दिनों में करेंगे। चलिए, ए उस कार्य के 2/5 भाग को 6 दिनों में कर रहा था, तो इस संख्या को हम पलटा देते हैं, यानी कि जो कार्य होता है उसको पलटाकर दिनों में गुणा कर देते हैं, तो मेरा कुल कार्य पता चल जाता है कि ए द्वारा एक दिन में ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा खत्म कर देगा। तो ए का निकल आया कि पूरा काम को 15 दिनों में खत्म कर देगा। वैसे ही था कि बी उस कार्य के 1/3 भाग को, यानी 3 काम टोटल था, उसमें से एक काम को 10 दिन में कर रहा, तो 2 काम को 20 दिन में करेगा, तो तीनों काम 30 दिन में कर देगा। और इसका शॉर्टकट मेथड क्या है कि इसको उल्टा करके और दिनों से गुणा कर देते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/1, उसका 10 से गुणा कर देंगे जो यहाँ पर दिया था, 1 से तो भाग देना नहीं है, तो 10 तिहाई 30 आ गया। यानी कि ए उस पूरे काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उस पूरे काम को 30 दिन में कर सकता है। तो ए और बी यहाँ लिख दिया, इनका एलसीएम लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि टोटल कार्य कितना था। इन 15 और 30 का एलसीएम आया 30। ठीक है, लेकिन अब पूरा कार्य नहीं बोला गया है करने के लिए, सिर्फ जितना भी कार्य था उसका 4/5 भाग करना था, तो 30 का 4/5 भाग कर दिया, तो 30 में 4/5 से गुणा कर देंगे, 5 से 30 में भाग दे देंगे, 5 6 का 30 और 6 चौको 24, यानी कि ए और बी को मिलकर टोटल 24 कार्य ही करना था। और ए बी की एक दिन की क्षमता कितनी थी, 3 की थी, तो 3 की क्षमता से 24 कार्य करेंगे, तो 24 में 3 से भाग दे देंगे, तो 3 8 24। तो यहाँ से आ गया कि दोनों मिलकर 24 कार्य को 8 दिनों में पूरा खत्म कर देंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 में एक कार्य करने का ठेका लिया
तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा। चलिए करने का तरीका वही है, ए और बी। ए खत्म कर देता है 15 दिन में और बी उस कार्य को कर देगा 10 दिन में। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, टोटल कार्य यानी कि एलसीएम आ गया 30, यानी कि कुल कार्य कितना हो गया 30। अब 15 से भाग देंगे 30 में तो 15 दूनी 30, यानी कि ए की क्षमता कार्य करने की 2 की है और बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है 10 से भाग दे देंगे 30 में तो 10 तिहाई 30। और क्षमता के हिसाब से ही हमेशा पैसे बढ़ते हैं, दिनों के हिसाब से पैसे कभी नहीं बांटे जाते हैं, हमेशा क्षमता के हिसाब से पैसे बांटे जाते हैं। जिसकी क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उसको उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे, यानी कि पैसे 2 भाग में बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक को 2 भाग मिलेगा, टोटल भाग कितने होंगे उसके, यहाँ देखिए 5 भाग। 5 में 2 भाग तो ए को मिलेगा और 3 भाग बी को मिलेगा, क्योंकि बी की कार्य करने की क्षमता ए से ज़्यादा है। ठीक है, अब टोटल मिलाकर कितना हुआ 5, यानी कि पूरे पैसे को हमें 5 भाग में बांट देना है और टोटल पैसा कितना था 30,000। 5 से काट लेते हैं, 5 से काट 30, 6,000 आया। ठीक है, अब इसको हमें अगर ए का निकालने को बोलेगा तो ए की क्षमता है 2, तो 2 गुणे 6,000, तो ए को मिलेगा 12,000। और बी को बोलेगा अगर, तो बी की क्षमता है 3 की, 3 के हिसाब से 3 गुणे 6,000, तो 6 त्रिक 18,000। पूछा कि किसका गया था ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा हमारा हो जाएगा 12,000, यानी कि ए को पूरे 30,000 में 12,000 रुपये प्राप्त होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 में एक कार्य करने का ठेका लिया, यानी कि उस काम को दोनों मिलकर करेंगे तो उस कार्य के बदले इनको 30,000 रुपये मिलेंगे, जिसको इन दोनों में आपस में बांट दिया जाएगा। तो किसको कितना रुपये मिलेगा। ठीक है, यहाँ ए का ही सिर्फ हिस्सा बताना था, बी का नहीं बताना था। ठीक है, तो ए बी, एक उसका किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, 10 दिनों में कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 15 और 10 का 30। 15 से भाग दे दिया, 15 दूनी 30, यानी कि ए की क्षमता एक दिन में कार्य करने की क्या है 2 और बी की कितनी है 10 तिहाई 30, 3, यानी कि ये 2 काम करेगा एक दिन में तो ये 3 काम कर देगा। और जो पैसा है जितना भी होता है सवाल में पैसा, वो हमेशा क्षमता के हिसाब से बांटा जाता है लोगों में। ठीक है, यानी कि इस 30,000 को अगर हम 2 और टोटल भाग कितने करने पड़ेंगे हमें 3 2 5, जिसमें से 2 भाग मिल जाएगा ए को और 3 भाग मिल जाएगा बी को। तो वो किस तरह से हम करेंगे अलग अलग, 30,000 को 5 भाग में बांट देंगे। तो एक भाग उसका कितना होगा, ये एक भाग निकल रहा है, तो एक भाग बराबर कितना हुआ 30,000 बटे 5, 5 छः 30, 6,000, यानी कि पाँचों में से सिर्फ एक भाग कितना हो गया 5 भाग में 6,000। ठीक है, तो ए को कितना देना है 2 भाग, तो ये तो एक भाग है 6,000, तो 2 भाग कितना हो जाएगा 6 दूनी 12,000। और बी को कितना मिलेगा 3 भाग, तो एक भाग बराबर 6,000, तो 3 भाग बराबर, तो 3 गुणे 6,000 बराबर 18,000। तो ए को मिल गया 12,000 और बी को मिल गया 18,000। और पूछा गया था ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा ऑप्शन डी 12,000। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न है ए अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ए और बी मिलकर उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अभी तक सवाल आ रहे थे कि जिसमें सब लोग अकेले अकेले कार्य कर रहे थे, उनका सिंगल सिंगल दिन भी दिया हुआ था कि ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में, लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों साथ में मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं। ए का तो दिया है, बी का नहीं दिया, दोनों का साथ में दिया है और बी का अकेले पूछ लिया गया है कि अगर वही कार्य को बी अकेला करता तो कितने दिनों में करता। देखिए तरीका वही है, ए का लिख लेते हैं। ए कितने दिनों में कर सकता है 12, और दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी जब दोनों मिल जाएंगे तब उस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं 8 दिनों में। इनका एलसीएम ले लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा टोटल कार्य, तो एलसीएम हो गया 24। 12 से भाग दे देंगे तो 12 दूनी 24, यानी ए की अकेले की क्षमता कितने की है 2 की है, और ए और बी दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी है, इससे भाग दे देते हैं 8 3 24,
यानी कि अकेले ए की क्षमता 2 है और दोनों की क्षमता मिलकर 3 हो जा रही। तो ए के अकेले अगर 2 है, 2 में हम कितना मिला दें, ऐड कर दें, जोड़ दें कि 3 हो जाए, तो 1 जोड़ना हमें पड़ेगा। तो यहाँ से हमारी बी की क्षमता निकल आई कि ए की क्षमता 2 है तो बी की क्षमता 1 है और दोनों की क्षमता मिलकर 3 हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, और निकालने का इसका क्या तरीका है, किस तरह से निकाला जाता है। यहाँ पर एक समीकरण ले लीजिए, ए प्लस बी बराबर 3। ए का मान हमें पता है 2 है, तो यहाँ इस समीकरण में ए का मान रख देते हैं 2 प्लस बी बराबर 3। तो 2 जाकर उधर घट जाएगा, तो बी बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1। इस तरह से हम बी का क्षमता निकाल लेंगे कि बी की क्षमता 1 है। ठीक है, अब 1 की क्षमता से इसको पूरा 24 कार्य करना है। तो कार्य है पूरा 24 और एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 1। तो कितने दिन लग जाएंगे, 1 से काटेंगे 24 को तो पूरा 24 ही आएगा, यानी कि इसको पूरा 24 दिन लग जाएगा उस कार्य को करने के लिए। तो ऑप्शन ए वाला सही है। इसको दूसरे भी मेथड से कर सकते हैं। चलिए इसको पहले रिवाइज कर देते हैं, फिर दूसरा मेथड बताते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता था और ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते थे। तो पूछा गया बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेना था, जो दिया था मेरा दिनों की संख्या 12 और 8 का 24। 12 से भाग दे दिए तो 12 दूनी 24, ए की क्षमता निकल आई 2, और 8 से भाग दे दिए 8 त्रिक 24, तो ए और बी दोनों की क्षमता निकल आई 3। अब यहाँ पर समीकरण में रख दिया a प्लस बी बराबर 3, a प्लस बी बराबर 3, और a का हमें मान पता है 2 क्षमता निकली थी यहाँ से, ये देखिए। ठीक है, तो 2 जाकर उधर घट जाएगा। बराबर के इधर उधर संख्याओं को ले जाने पर उनके निशान बदल जाते हैं, प्लस वाले माइनस में हो जाते हैं और माइनस वाले प्लस में हो जाते हैं। इसलिए 2 इधर प्लस का था, उधर जाकर माइनस का हो गया, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, यानी कि बी की क्षमता निकल आई 1। ठीक है, अब से बी से ही पूरा कार्य करवाना है, यानी कि 24 कार्य को पूरा अकेला बी करेगा 1 की क्षमता से। तो पूरा कितना दिन लगाएगा, 24 भागित 1, 24 में 1 से भाग देंगे तो पूरा 24 दिन में ख़त्म करेगा। अब देखिए इसको दूसरे मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसको ऑप्शन से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं लेकर। ठीक है, ए अकेला कितने दिन में कर रहा था, 12 दिन में। ये तो ऑप्शन सही था, इससे तो एक बार में ही आंसर आ जाएगा। दूसरे से जरा पहले चेक करके दिखाते हैं कि सही आता है या गलत। मान लेते हैं कि बी अकेला अगर उस कार्य को करता तो 16 दिन लगा देता। ठीक है, अब दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा 16 48, 12 36 12 चौको 48 और 16 32 16 3 48, यानी कि यहाँ से हमें क्षमता पता चली कि ए की 4 है और बी की 3 है। दोनों की क्षमता टोटल मिलाकर कितनी हो गई, 7। अगर यहाँ पर बोला भी गया है कि अगर दोनों कार्य कर रहे हैं तो कार्य सिर्फ 8 दिनों में खत्म होना चाहिए। अब यहाँ देखिए कितने दिनों में खत्म होगा, दोनों की क्षमता है 7 की, और 7 की स्पीड से इनको पूरा 48 काम करना है। तो 7 6 42, 42 6/7, यानी कि इनको इतने दिन लग रहे हैं, 6 से 6/7 दिन, पूरा 8 दिन ही लगे, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। जिसमें भी दोनों मिलकर 8 दिन में पूरे काम को खत्म कर देंगे, आंसर वही वाला होगा। अब चलिए अब सही वाला लेके सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आंसर हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। ए का दिया हुआ था, ये 12 दिन में समाप्त कर सकता है कार्य को, और बी का हम ले रहे हैं ऑप्शन से 24 दिनों में। दोनों का एलसीएम 48, 12 चौको 48, 24 दूनी 48, दोनों की क्षमता मिलाकर 4 2 6, एक दिन में दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम कर देंगे, 6। अब 6 की क्षमता से पूरा 48 काम करने में कितना दिन लगेगा, 6 से भाग दे देंगे तो 6 48, जो क्वेश्चन से मैच कर रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। दोनों की क्षमताएं मिल गई, 6 हो गई और पूरा काम खत्म कर दिया 8 दिन में। तो इस तरह से हम ऑप्शन से भी लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 व्यक्तियों ने 1400 में एक कार्य करने का ठेका लिया। उसमें से एक इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि दूसरा इसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम खत्म कर लिया, तो लड़के को कितने रुपए मिले। तो चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सिंपल कर देते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पर नाम तो दिए नहीं गए हैं, ना ए बी दिया गया है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको
हम मान लेते हैं पहला व्यक्ति हमारा ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, ठीक है। और जिस लड़के को इन लोगों ने काम पर लगाया है वो उसको मान लेते हैं सी है वो लड़का, ठीक है। चलिए अब ए यानी कि पहला व्यक्ति कितने दिन में काम को ख़त्म कर देता है? 7 दिन में, तो यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा व्यक्ति उस कार्य को 8 दिन में यानी कि बी उस कार्य को 8 दिन में कर सकता है। और तीसरा यानी कि सी वो लड़का, ये लड़का अकेले काम नहीं कर रहा, यहाँ देखिए लिखा है, जबकि इसे 8 दिन में पूरा एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम खत्म कर दिया। यानी कि इस लड़के ने 3 दिन में खत्म नहीं किया, जब तीनों मिल गए, ए बी तो थे ही, साथ में उस लड़के को भी मिला लिया, तब इन लोगों ने मिलकर तीनों ने उस कार्य को 3 दिनों में पूरा खत्म कर दिया, ठीक है। तो लड़के को कितने रुपए मिले? चलिए सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। ये हो गया इसका एलसीएम 168, ठीक। अब इससे भाग दे देते हैं, 7 से भाग दे देंगे 168 में, 24 बार में जाएगा। 8 से भाग देंगे 21 बार में जाएगा। और 3 से भाग देंगे 56 बार में जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्षमता निकली है कि ए के अकेले की क्षमता 24 है, बी के अकेले की क्षमता 21 है, और तीनों की क्षमताएं मिल गई तो 56 हो गई। अगर हम सिर्फ इन दोनों की क्षमता देखें, ए और बी की, ये दोनों अगर मिल जाएं तो इनकी क्षमता कितनी बनेगी? यानी कि ए प्लस बी बराबर 24 प्लस 21, यानी कि कितना हो गया? 5, 45। इन दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी हो रही है? 45 हो रही है। अब इस समीकरण में अगर हम a प्लस बी के मान को रख दें 45 को, इसकी जगह a प्लस बी की जगह, तो यहाँ रख देते हैं 45 प्लस ये बचा c बराबर 3। 45 जाकर उधर यहाँ टोटल था तीनों का 56 दिन, 45 जाकर 56 से उधर घट जाएगा, 56 माइनस 45, 11 बच गया। यानी कि सी की अकेले की काम करने की क्षमता कितनी है? 11 की, ठीक है। अब टोटल कितने रुपए मिले हैं इनको? 1400 में तीनों को बांटे गए हैं, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं। ए की क्षमता कितनी थी? मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, इससे पहले वाले में, कि जो पैसे हैं वो क्षमता के हिसाब से बांटे जाते हैं। तो ए की क्षमता है 24, बी की क्षमता है 21 और सी की क्षमता है 11। अगर तीनों की क्षमताओं को टोटल मिला लिया जाए तो यहाँ देखिए 24 प्लस 21 कितना हुआ था? 45, 45 प्लस 11 56। यानी कि जो 1400 रुपये हैं उसको हमें 56 भाग में बांट देना है, और उसमें से सी को अकेले कितना मिल जाएगा? 11 भाग, क्योंकि सी की क्षमता है 11। और यहाँ भी पूछा भी सी का ही जा रहा है कि उस लड़के को कितने रुपए मिले, तो सी को कितने मिलेंगे? 11, क्योंकि उसकी क्षमता है 11। 14 से काट लेते हैं ऊपर नीचे, 14 से 100 बार में, 14 चौको 56। 4 से इसको काट लेते हैं 100 को 25 बार में, 25 गुणे 11, 25 दाम 250 और 25 11 275। यानी कि उस लड़के को जो 275 रुपए की राशि प्राप्त हुई उस कार्य के लिए, ठीक है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। ए किसी कार्य को, यहाँ पर बोला गया था हमने पहले व्यक्ति को ए माना है, दूसरे व्यक्ति को बी माना है, और जो तीसरे को इन्होंने साथ में रखा है लड़के को सी माना है उसको, ठीक है। तो कोई प्रश्न था कि ए किसी कार्य को 7 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, और जब वो सी की सहायता लेते हैं, यानी सी की सहायता से, यानी 2 तो थे ही पहले से ही, जब सी भी आ गया साथ में तब उस कार्य को 3 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। तो 7, 8 और 3 का एलसीएम ले लिया, जो टोटल कार्य है हमारा 168 बन गया इनका एलसीएम। 7, 8 और 3 का एलसीएम 168 बन गया। अब 7 से भाग देंगे 168 में, 24 बार में गया। इसकी ए की क्षमता निकल आई 24, बी 8 दिन में खत्म कर रहा था, 8 से भाग देंगे 168 में, तो इसकी क्षमता पता चल गई 21
अब दोनों की हमें क्षमता पता चल गई है ए और बी की। अब 3 से भाग देते हैं 168 में, तो हमें पता चला 56, यानी कि ए की क्षमता 24 है, बी की क्षमता 21 है, और जब तीनों की क्षमताएं मिल जा रही हैं तो 56 हो जा रही हैं। ठीक है, और इन दोनों की अगर सिर्फ क्षमता हम देखते हैं तो 24 + 21 कितना हो रहा है, 45। यहाँ देखिए ए प्लस बी की क्षमता 24 + 21 45 हो रहा है। अगर हम इस समीकरण में रख दें कि ए बी सी की तीनों की क्षमता 56 है, तो लिख दिया हमने ए प्लस बी प्लस सी बराबर 56, और ए प्लस बी का मान कितना रख दिया है इसका उठाकर 45 यहाँ से, और 45 उधर जाकर 56 से घट गया तो 11 आ गया। ये सी की क्षमता निकला है कि अकेले सी उस कार्य को 11 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, अब 1400 रुपये को हमें इस अनुपात में बांटना था कि इसको 24 देना था, इसको 21 और इसको 11। ए को देना है 24, बी को देना है 21 और सी को देना है 11। अगर तीनों को हम मिला दें तो 24 + 21 45 होता है, 45 + 11 56 होता है, यानी कि पूरे पैसे के हमें 56 भाग कर देने हैं। तो 1400 को 56 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक भाग उसका कितना है। ठीक है, तो हमें सी की निकालना था, तो सी को मिला है 11 भाग, तो 1400 बटे 56, 1400 का 56 भाग कर दिया और उसका 11 भाग किसको दे दिया, सी को। तो सी को कितना मिल गया, इसको काट लिया, 14 एकम 14, ये 100 बार में गया ऊपर, 14 चौको 56, 4 से इसको काट दिया 100 को, 25 बार में गया, और 25 गुणे 11 कर दिया, तो 25 11 275। तो सी को 275 की राशि प्राप्त हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है तथा ए शेष काम को पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से करते हैं। ए और बी, ए उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर रहा था और बी उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर रहा था। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 15 और 10 का 30। इनकी क्षमताएं निकाल लेते हैं, इससे भाग दे देंगे, 15 से 30 में भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 10 से भाग देंगे तो 10 तिहाई 30, यानी कि ए की कार्य करने की क्षमता 2 है और बी की कार्य करने की क्षमता 3 है। एक दिन में ए 2 काम कर सकता है एक दिन में और बी 3 काम कर सकता है एक दिन में। ठीक है, अब लिखा है लेकिन 2 दिन के बाद बी कार्य छोड़ देता है, यानी कि 2 दिनों तक तो साथ में दोनों ने कार्य किया, 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, यानी कि ए प्लस बी ने 2 दिन में कितना कार्य कर दिया होगा। यहाँ देख लेते हैं, ए की क्षमता है 2 और बी की क्षमता है 3, तो 3 2 5, 2 गुणे 5, तो 5 दूनी 10, यानी कि दोनों ने मिल के 10 कार्य तो समाप्त कर दिया होगा। टोटल कार्य कितना था 30, तो अगर 30 में हम 10 को घटा दें तो शेष बचा कार्य कितना है 20। अब शेष कार्य बचा किसने किया था, बी तो चला गया था तो ए को ही करना पड़ा होगा बचा हुआ कार्य। तो ए इस बचे हुए 20 कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता कितने की है 2 की, तो बचा हुआ कार्य कितना था, ये शेष कार्य है। तो जो शेष कार्य बचा हुआ 20 है उसको ए ने अकेला किया था क्योंकि बी चला गया था। तो ए की क्षमता कितनी है 2 की, तो 20 कार्य 2 की क्षमता से कितने दिन लगाएगा करने में, 2 धाम 20 10 दिन। अब यहाँ ये नहीं पूछा गया है कि ए ने शेष कार्य को कितने दिन तक किया, ये यहाँ दोनों चीज़ पूछ सकता था कि ए ने कितने दिन में किया बचा हुआ कार्य। अगर क्वेश्चन आखिरी में पूछता है कि बचा हुआ कार्य ए ने कितने दिन में किया तो 10 दिन में किया, लेकिन यहाँ पूरा पूछा गया है तो पूरा काम कितने दिन तक चला। तो ए और बी दोनों ने 2 दिन तक साथ काम किया था और बी के जाने के बाद अकेले ए ने 10 दिन काम किया, यानी कि पूरा काम जो है वो 2 + 10 यानी कि 12 दिनों में खत्म हुआ। आंसर तीसरा वाला सही है आपका। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए इसको। ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म करते हैं। वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है तथा ए शेष काम पूरा करता है। तो पूरा काम खत्म करने में कितना दिन लगा होगा। तो ए
कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अब दोनों का एलसीएम ले लिया 30, ठीक है। 15 से भाग देंगे तो इनकी क्षमताएं निकलेंगी। ये ए की क्षमता 2 हो गई और बी की क्षमता 3 हो गई कि एक दिन में ए कितना कार्य कर सकता है 2 और बी कितना काम कर सकता है 3, ठीक है। अब बोला गया है कि 2 दिन बाद बी चला गया है, यानी 2 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया था। 2 दिन तक ए प्लस बी ने काम किया था, ठीक है। तो ए की क्षमता थी 2 और बी की क्षमता थी 3। अब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे 3 2 5 काम करेंगे और 2 दिन तक किया तो 5 दूनी 10 कार्य करके गया था बी, ठीक है। दोनों जब टोटल 10 कार्य हो गया था तो बी काम को छोड़कर चला गया था, यानी टोटल काम था 30 में 10 तो हो चुका, तो इसमें से 10 को माइनस कर दिया गया था, तो 20 कार्य अभी शेष बचा था करने के लिए। तो बी जो बचा कार्य है उसको को करेगा, तो बी के जाने के बाद ए ने अकेले उस कार्य को किया, कितने की क्षमता से 2 की क्षमता से, क्योंकि उसकी क्षमता थी 2 एक दिन में काम करने की, तो 10 दिन उसने लगाए। अब टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो अकेले बी ने 10 दिन किया और साथ में दोनों ने 2 दिन किया, तो 10 + 2 यानी कि पूरा कार्य करने में उन्हें 12 दिन का समय लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अभी पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, लेकिन बस दोनों में डिफरेंट कितना है कि उस क्वेश्चन में जो बी था कार्य खत्म होने 2 दिन कार्य करके गया था, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि पूरा काम पूरा होने से पहले 2 दिन पहले बी चला गया। क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिन तथा 10 दिन में खत्म करते हैं। वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं। कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर हम मानते हैं कि अगर 10 दिन कार्य 10 दिन में पूरा होना था तो 2 दिन पहले ही बी चला गया, यानी 8 दिन तक काम दोनों ने किया, उसके बाद बी चला गया 2 दिन पहले ही। अगर काम 15 दिन में होना था तो उससे 15 से 2 दिन पहले ही बी कार्य छोड़कर चला गया, यानी 13 दिन में चला गया, ठीक है। अब आगे क्या पूछा गया है, तथा ए शेष कार्य को पूरा करता है। यानी कि मान लीजिए अगर हमने माना कि 10 दिन में पूरा काम होना था तो 2 दिन पहले अगर बी चला जाए तो 8 दिन दोनों ने काम किया और बचा हुआ 2 दिन का काम छोड़कर बी चला गया। जो 2 दिन का काम बचा है उसको ए को अकेले करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, ए और बी। ए 15 दिन में खत्म करता है कार्य को, बी 10 दिन में खत्म करता है। दोनों का एलसीएम है 30, 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30। ये इनकी क्षमता निकल गई। ए की क्षमता 2 की है, बी की क्षमता 3 की है, और ये है कुल कार्य टोटल वर्क, और ये इनकी क्षमताएं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है कि लास्ट में जो भी कार्य छोड़कर जाएगा, गया कौन है बी, और बी ने कितने दिन का कार्य नहीं किया, तो 2 दिन पहले, यानी कि इसने बी ने 2 दिन का कार्य नहीं किया, तो इससे 2 दिन का कार्य हम टोटल में करवा लेंगे। यानी कि अगर एक दिन में ये 3 कार्य करता है तो 2 दिन में कितना कार्य करेगा, 3 × 2, यानी कि 6 कार्य इसने नहीं किया। 6 कार्य करने से पहले ही ये चला गया था, तो टोटल में हम इसका कार्य जोड़ देंगे जो इसने नहीं किया, तो हो गया 36, ठीक है। अब टोटल कार्य कितने दिन चला, अब दोनों मिलकर 3 2 5 की क्षमता से कर रहे थे, तो 36 काम 5 की क्षमता से करेंगे, यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सके, 5 7 35 सही 1/5, यानी 7 सही 1/5 दिन में वो कार्य पूरा संपन्न हुआ। फिर से देख लीजिए, ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिन तथा 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं। काम खत्म होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है तथा शेष काम ए को पूरा करना पड़ता है। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, यहाँ देखिए, ए और बी, ए की क्षमता है ए 15 दिन में खत्म कर सकता है, बी 10 दिन में खत्म कर सकता है। दोनों के हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम जो होता है वो टोटल वर्क हो गया 15 और 10 का एलसीएम हो गया 30, और 15 से भाग दे देते हैं 30 में, 2 बार में गया, 10 के 30 3 बार में गया। ये जो निकला है 2 और 3, ये इनकी क्षमताएं हैं, यानी कि ए की एक दिन में कार्य करने की क्षमता है 2 और बी की एक दिन में कार्य करने की क्षमता है 3, ठीक है। अब बी ने कितने दिन का कार्य नहीं किया था, कितने दिन पहले चला गया था, तो 2 दिन पहले चला गया था, और 2 दिन अगर वो काम करता तो कितना काम कर देता, तो 3 की क्षमता से 2 दिन काम करता तो 6 काम कर देता, यानी कि उसने 6 कार्य नहीं किया था। तो टोटल में हम उससे 6 कार्य करवा लेंगे, तो 30 कार्य तो था ही, और 6 कार्य और करवा लेंगे, तो यानी कि हमें टोटल 36 काम मिल गया, यानी कि दोनों को मिलकर हमें 36 काम करवाना है।
तो टोटल इनकी क्षमता कितनी है 5 की, 5 से 36 में भाग दे देंगे, 5 से 35, 1/5, तो 7 सही 1/5 दिन में पूरा कार्य खत्म हुआ। और पूछा जाए कि बी ने कितने दिन काम किया सिर्फ, तो बी तो टोटल काम खत्म होने से 2 दिन पहले चला गया था, यानी कि अगर हम 7 सही 1/5 से 2 को घटा देते हैं तो कितना बचता है 5 सही 1/5। अगर पूछा जाए कि बी ने कितने दिन कार्य किया तो बी ने सिर्फ 5 सही 1/5 दिन कार्य किया, जो पूरे दिनों से 2 दिन कम है। ये देखिए, बस यही आंसर हो गया हमारा। तो इसका आंसर होगा टोटल कितने दिन काम चला 7 सही 1/5 दिन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई सारे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए सब लोग। एक ठेकेदार 92 दिनों में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेता है और वह इसके लिए 110 लोगों को काम पर लगाता है। 48 दिन के बाद वह पाता है कि उसने 3/5 भाग काम खत्म कर लिया है। तो काम समय पर खत्म हो सके इसके लिए वह कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है। चलिए देखिए, टोटल काम उसको करवाना था 92 दिनों में, टोटल काम 92 दिनों में करवाना था, ठीक है। अब 110 लोग हैं, 110 लोग को लगा रहा है। 110 लोगों ने 48 दिन में 48 दिनों में कितना कार्य कर दिया, कुल कार्य को माना जा रहा है 5 भाग, तो 5 में 3 भाग तो खत्म कर दिया है। तो 110 लोग मिलकर 48 दिनों में 3 काम खत्म कर देते हैं। इससे पहले आप फॉर्मूला समझ लीजिए इसका, MDH रूल, M1 D1 H1 बराबर W1 अपॉन M2 D2 H2 अपॉन W2। यहाँ पर है मैन यानी कि कितने आदमी, डे यानी कि कितने दिन में, और आवर मतलब हर दिन कितने घंटे काम करके कितना काम करते हैं, टोटल वर्क है, ठीक है। और वही दूसरी कंडीशन उसके नीचे कि दूसरे लोग और किसी भी दिन में कुछ दिनों में कुछ घंटे काम करके उस उतना ही काम या उसके 2 गुना काम या 3 गुना काम करते हैं, ठीक है। तो इसी रूल से ये सवाल लगेगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पर लोग कितने हैं, यानी कि मैन 110 इंटू डे MD तो 48, यहाँ H दिया नहीं है तो H को रखेंगे नहीं, ठीक है। तो कितना काम कर रहे थे 5 में 3 कार्य कर दिया, तो यहाँ W1 क्या हो गया 3 हो गया हमारा। अब नीचे क्या था M2 D2 H2, तो दूसरे वाले आदमी की संख्या तो हमें पता नहीं है कि बाद में उसने कितना लगाया या कितना हटाया, तो हम उसको x मान लेते हैं इनटू, लेकिन ये पता है कि टोटल अब ये बचा हुआ कार्य कितने दिन तक चलेगा। पहले यहाँ लिख लेते हैं W2, यानी कि 5 में 3 कार्य तो हो गया, बचा हुआ कितना कार्य है 2 कार्य है। तो जो बचा हुआ 2 कार्य है वो इन आदमियों को करना है, ठीक है। और इसमें कितने दिन अभी बचे हैं, तो उसने टोटल 92 दिनों का ठेका लिया था, जिसमें से 48 दिन बीत चुके हैं। तो कितने दिन अभी बचे हैं 12 × 4 यानी कि 44 दिन अभी कार्य और चलेगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये हो गया आपका M1 और ये D1 W1 M2 D2 W2। यहाँ H नहीं है, घंटों की बात नहीं करी गई है, इसलिए यहाँ पर घंटे नहीं रखेंगे। अगर घंटों की बात करता तो यहाँ पर घंटे भी गुणे में आगे लिख दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं। जो X है यही आखिरी में आदमियों की कुल संख्या है, ठीक। 11 चौको 44, 11 एकम 11, 2 दूनी 4, 2 से ये 24 बार में गया, 3 से काट लिया 24 को, 3 अट्ठे 24, तो x को उधर ले जाएंगे, तो x बराबर 10 × 8 80, यानी कि अब जो 2 कार्य बचा हुआ है वो 80 आदमी ही 44 दिन में कर देंगे। और लेकिन उसने आदमी लगा कितने रखे हैं काम पर, तो 110 आदमी कुल लगा रखे हैं काम पर, लेकिन अब चाहिए कितने, खाली 80 आदमी कर देंगे, तो 80 वो रखेगा काम पर, बाकी को हटा देगा, तो 30 आदमियों को वो कार्य से हटा देगा। तो इसको फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। एक ठेकेदार 92 दिनों में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लेता है और वह इसके लिए 110 लोगों को काम पर लगाता है। 48 दिनों के बाद वह पाता है कि उसने जो आदमी थी उन्होंने
पाँच में से 3 भाग काम खत्म कर लिया है 48 दिनों में, और बचा हुआ कितना काम है, तो 5 में 3 हो गया, तो 2 कार्य बचा, यानी कि 2 कार्य को अब बचे आदमियों को करना है। तो काम समय पर खत्म करने के लिए वह कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने लोगों को और लगा ले काम खत्म करने के लिए, तो दोनों तरह से क्वेश्चन आता है कि या लगा भी सकता है कार्य पर या हटा भी सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टोटल 110 लोग थे जिन्होंने 48 दिन कार्य करके 3 दिन में 3 कार्य पूरा कर दिया। ठीक है, अब कार्य कितना बचा है, 5 में 3 तो हो चुका, 2 कार्य बचा है, तो 2 कार्य जो है वो 44 दिन में पूरा करना है, क्योंकि 92 में 48 दिन निकल चुके हैं, तो 92 से 48 घटा देंगे तो 44 दिन बच गए हमारे पास। तो 44 दिन में मान लिया x आदमी लगा के वो काम करवाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 11 से काट लिए, 11 चौको 44, 11 एकम 11, फिर इसको 2 से काट लिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से ये 48 काट लिए 24 बार में, 24 को 3 से काट दिया, 3 अट्ठे 24, 10 अट्ठे 80, तो x का मान आ गया 80। हो सकता है कि यहाँ पर 80 की जगह आ जाता आपका 180। अभी तो आंसर 30 है, मान लीजिए यहाँ x का मान 180 आ जाता, उस कंडीशन में क्या होता कि 180 लोगों को उसको ज़रूरत है टोटल, लेकिन उसके पास है सिर्फ 110 आदमी। तो अगर 180 तक पहुँचाए मतलब 180 लोग के लिए उसको 70 आदमी और काम पर लगाने पड़ते हैं। हटाता तो किसी को ना 10 आदमी और लाकर वो काम पर लगा देता, तो तब वहाँ ऑप्शन में 70 भी होता है आपके। ठीक है, तो यहाँ पर लगा भी सकता है और हटा भी सकता है। हमारा देखना है कि x का मान क्या आ रहा है। अगर कुल आदमी से ज़्यादा आ रहा है तो हमें और आदमी लगाने पड़ेंगे, अगर दिए जितने आदमी उनसे कम आ रहा है तो हमें हटाना पड़ेगा। कुल आदमियों में से कुछ आदमी को हटा देंगे कि यहाँ जितना है उतनी संख्या बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 10 अट्ठे 80 थी, तो 80 की ज़रूरत है 110, तो 30 को हटा दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 आदमी को हटाना पड़ेगा। तो आंसर 30 लोग, डी वाला।